हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, कि हाउ टू गेट जॉब इन मॉल इन दिल्ली। ठीक है, मॉल में तो जॉब चाहिए ही चाहिए, बट वो दिल्ली में। आप लोगों को दिल्ली के मॉल में कैसे जॉब ढूंढना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं दिल्ली में ही हूँ अभी, तो भाई दिल्ली का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है, शेयर करने वाले हैं। मतलब हाउ टू गेट जॉब इन दिल्ली मॉल। ठीक है, दिल्ली के मॉल में आप लोगों को जॉब ढूंढ करके दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को इजीली जॉब मिल सकता है, किन किन आप बातों का ध्यान रखिए। क्योंकि मेरे से बहुत सारे भाई लोग आप लोगों में से बात करते हो जिनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, जिनके कारण उनको जॉब नहीं मिल पाती। ए टू जेड सब कुछ सही रहता है, बट एक छोटी सी गलती के कारण उनको जॉब नहीं मिल पाता है। और वही सारे रीजन को आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो में, कि कैसे ढूंढना है मॉल में जॉब और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि मॉल होता क्या है। तो आप लोगों को सबको पता है जी, मॉल क्या होता है ना। उसमें बचपन से 55 तक के लोगों के लिए सब कुछ मिलते हैं। होम डेकोर चाहिए या फिर बेडरूम का सामान चाहिए, किचन का चाहिए, बच्चों का चाहिए, बड़ों का चाहिए, दादाजी का चाहिए, सबके मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ वहाँ मिलते हैं। आप लोगों को भी पता, और मैं क्या बताऊँ, सब कुछ जानते हो आप लोग। ठीक है, तो मॉल में जॉब मिलता कैसे है दिल्ली के मॉल में मैं बात करूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं मॉल में जॉब ढूंढने के लिए जाया करता था, तो मुझे याद है जब मैं पहली बार गया था, तो वो जगह थी द्वारका सेक्टर 14, पैसिफिक मॉल। ठीक है, तो मैं पैसिफिक मॉल में गया था जॉब ढूंढने के लिए, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ मैं गया था। ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग गए तो मुझे लगा कि इसमें जॉब करना है। बिना मॉल में गए हुए कोई बाहर में जहाँ चेकिंग होता है, तो वहीं मैंने गार्ड से पूछा था कि यहाँ कोई वैकेंसी है अवेलेबल क्या। तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि वहाँ उन्होंने बताया कि जी नहीं है कोई वैकेंसी इस मॉल में। मैं वहीं डिमोटिवेट हो गया, मुझे लगा बेचारे इनको नहीं पता तो अंदर वाले क्या बताएंगे, है ना। वो सीनियर लोगों से बात करने में भी डर लगता है, क्या बोलेंगे क्या नहीं। वहाँ हम क्यों ही पूछे जा करके, यहीं जब उन्होंने बता ही दिया कि कोई भी वैकेंसी है ही नहीं, तो मैं उनसे कैसे जा करके पूछ सकता हूँ। उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, तो यही सब मैं सोच रहा था। पर फिर भी मैं हिम्मत लगा करके अंदर चला गया मॉल। मॉल जाने के बाद देखे कि वाह बहुत खूबसूरत ये तो मॉल है, काश मेरी जॉब यहाँ पे लग पाती। पर मैं किसी से भी बात नहीं किया वैकेंसी के लिए अंदर। मुझे ध्यान है एक ब्रांड मुझे दिखी थी जहाँ जूते, मतलब सैंडल वगैरह लड़कियों का देख रहा था मैं, वही लड़कियों का ही लगता है आई थिंक था सब कुछ। तो वहाँ एक मैम थी, वो ब्लैक ड्रेस में थी, मैंने उनसे एक बार हिम्मत लगा करके पूछने का सोचा। ठीक है, तो उन्होंने बताया वैकेंसी नहीं है, और उसके बाद किसी और से पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं है। तो ये हो गया मेरे से मिस्टेक। फिर मैं आगे बढ़ा अपनी लाइफ में और पता करने के लिए। तो एक बार मैं गया दूसरा मॉल। ठीक है, तो उस मॉल में मैं जाने के बाद क्या किया, मैं गार्ड से नहीं पूछ करके मैं अंदर गया। पहले मॉल को देखा, मॉल बहुत बढ़िया लगा, घूमने गया हुआ था मैं और मेरी वाइफ। ठीक है, तो अच्छा लगा वो मॉल देखे, बहुत बढ़िया लगा सब कुछ। उसके बाद जब अंदर गए मॉल को अच्छे से घूम लिए, तो मुझे लगा क्यों नहीं इसी में बात किया जाए जॉब के लिए निशा। तो बोला हाँ बढ़िया है। तब मैंने जा कर के अमेरिकन चिलीज़ में मैंने बात किया था। ठीक है, चिलीज़ में जा कर के कि यहाँ कोई वैकेंसी अवेलेबल है क्या। मैं पहली बार बात किया, उसी में मुझे जॉब मिल गई। रीज़न, सबसे पहली बात, मैं बढ़िया से ग्रूमिंग करके गया था। भले ही मैं घूमने के लिए गया था भाई, पर बहुत अच्छे से गेटअप बना करके गया था अपना। ठीक है, एकदम फॉर्मल लुक में, एकदम ऑफिशियल लुक में बढ़िया से गया था। ठीक है, तो मैंने वहाँ पूछ लिया वैकेंसी के लिए। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले मैं वहाँ गया, तो नहीं एक और में मैं गया था अंदर मॉल में। तो उन्होंने कहा यहाँ तो वैकेंसी नहीं है, पर आप चिलीज़ में चले जाओ, मैं वहाँ जॉब किया हूँ, आप वहाँ जा करके इस सर का नाम बोलना कि हमें उनसे मिलना है, और वो आएंगे तब वो आपको बता देंगे वैकेंसी है या नहीं। तो उनकी बात पे मैं गया, और मैं वहाँ गया तो बोले कि आपको सीनियर से मिलना, जो उनका नाम था मैंने बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है मिलाते हैं। तो वो आकर के मिले, तो बोले हेलो सर नमस्ते। तो बोले हाँ कहिए क्या काम है। तो मैंने बोला सर एक्चुअली मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब के सिलसिले में आया हुआ था, तो क्या यहाँ कोई वैकेंसी अवेलेबल है क्या। तो उन्होंने बोला कितने पढ़े लिखे हो आप। तो मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद उन्होंने दो चार सवाल मेरे से पूछे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करिए, मंडे से आकर के ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वहाँ पूछताछ था उन्होंने कर लिया, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मली हुआ था। नॉर्मली पूछताछ किया गया था कि हाँ ये बताइए वो बताइए, आप इससे पहले जॉब की हो। और हाँ, ये सारी बातें जो हुई थी इंग्लिश में उन्होंने पूछा था जी। तो इंग्लिश में हमने इंटरव्यू दे दिया था, और वहाँ मेरी जॉब लग गई थी। और उन्होंने बोला कि आप मंडे से आकर के ज्वाइन कर लेना, आपकी सैलरी ये रहेगी,
और बाकी वीक में एक हॉलीडे मिलेंगे। ऐसा नहीं है आपका हॉलीडे संडे को होगा, रोस्टर बनेगा जी आपका। रोस्टर मतलब ये हो जाता है कि मतलब आपको किसी दिन भी छुट्टी मिल सकती है, जरूरी नहीं है आपको हर बार मंडे को ही मिले या ट्यूसडे को ही मिले। आपकी इच्छा कभी करती है मुझे थर्सडे को चाहिए तो उस दिन भी मिल जाएगी, ठीक है। बट हाँ, मॉल की जो वर्क होते हैं वो फ्राइडे टू संडे थोड़ा ज़्यादा ही हैवी ड्यूटी होता है वहाँ करने का, मतलब क्राउड ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको हॉलीडे मिलने की चांसेस बहुत कम होती है। अर्जेंट सिचुएशन में तो मिल ही जाएगा, बट हाँ ऐसे आप देखोगे तो चांसेस बहुत कम होती है। बट हाँ, मंडे टू फ्राइडे के बीच आपका जिस दिन दिल करे आप उस दिन छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। और बात की जाए मेरी ड्यूटी की, तो मेरी ड्यूटी लगभग 9 घंटे की थी, जिसमें लंच टाइम था। और मेरी जॉब जो है लगा था फूड कोर्ट में, तो मुझे खाने के लिए भी वहाँ मिल जाता था। स्टाफ फूड बनाया जाता था जो कि खा सकते हो, तो हम लोगों को मिलता था, खाना भी समझो मिल जाता था, और बाकी वहाँ जॉब भी करता था, ठीक है। तो ऐसे करके मेरी जॉब लग गई। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग क्या गलती कर देते हो कि हम लोग मॉल के अंदर जाते तो डर लगने लगता है कि मैं बात करूं, किन से बात करूं, कैसे मिलेगा जॉब। देखो भाई, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जो आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप अपने अंदर की डर को निकाल दो, ठीक है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा सा खुद को बेइज्जती फील कराना पड़ेगा। आप कोई भी काम क्यों ना करो, एग्जाम्पल के लिए आप सोशल मीडिया पे ही वर्क क्यों ना करो, अभी के टाइम पे बहुत क्रेज है सोशल मीडिया का। चाहे आप यूट्यूब पे वर्क करो, इंस्टा पे, जहाँ भी आप वर्क करो, और आप देखिएगा आपको थोड़ा सा शर्म आएगा। तो क्या सोचेंगे भाई, मतलब क्या कर रहा है ये, क्या क्या किए जा रहा है भाई, टाइम बर्बाद, ऐसे क्या रील वील डालते रहता है या क्या यूट्यूब पे वीडियो डालते रहता है, पागल वागल तो नहीं हो गया ये। जबकि अभी के ज़माना में हर लोग जान गए यूट्यूब का मतलब पैसा, ये वो सब कुछ जानते हैं कि सोशल मीडिया से पैसे कमाए जा सकते हैं, पर फिर भी अपने को शर्म लगता है। समझ रहे हो, कोई भी काम करने में शर्म लगता है। तो इस चीज़ को आप त्यागिए, और उसके बाद आप हिम्मत लगाइए कि भाई आपको कमाना है पैसे, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग में से बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे जो भी अच्छी लाइफ जी रहा है, बट आप तैयारी कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए, आपको लग रहा है कि वो कितना अच्छा लाइफ जी रहा है, मैं नहीं जी रहा हूँ, मुझे भी जीना चाहिए। थोड़ा सा आपका मोटिवेशन टूट जाता है, वो कैसे कितने अच्छे से रह रहा है, क्यों, उन्होंने मेहनत किया है और उन्हें भी एक टाइम पे ऐसा लगता होगा। तो आप भी इस चीज़ को त्यागिए और मेहनत करिए। आपको मॉल में जॉब करना है तो उनसे बात करिए कि भैया मुझे जॉब चाहिए, है तो वो देंगे, नहीं है तो वो नहीं देंगे। जब भी जाइए जॉब ढूंढने के लिए, आप बढ़िया से गेटअप बना करके जाइए अच्छे से। अगर जो आपके पास नहीं है हाई फाई कपड़े, तो यहाँ दिल्ली जैसे शहरों में आपको सस्ते सस्ते मिल ही जाते हैं, सब कुछ मिल जाएंगे इजीली इधर, ठीक है। जो आपको चाहिए कपड़े में वो मिल जाएंगे आपके पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे एकदम, मतलब समझ रहे हो ना, प्राइस बहुत बढ़िया होगा, आपको मिल जाएंगे। क्वालिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर मिल जाएगा। और ऐसे करके आप इजीली मॉल में जॉब ढूंढ सकते हो। आपके आसपास जो भी मॉल है, जैसे आप रह रहे हो द्वारका में, आप रह रहे हो उत्तम नगर में, आप रह रहे हो जनकपुरी में, आप रह रहे हो करोल बाग में, जहाँ भी रह रहे हो वहाँ जाइए आप अपने आसपास, ठीक है। और आपके आसपास तो मॉल होगा ही होगा, वहाँ डायरेक्टली जाकर के बात करिए कि सर इज़ देयर एनी वैकेंसी अवेलेबल। आप जब मॉल में एंट्री करते हो, अच्छे से घूम लेते हो, मॉल को देख लेते हो कि मुझे यहाँ करनी है। एग्जाम्पल के लिए आपने फूड कोर्ट देख लिया, तो वहाँ जाओ, उनके स्टाफ मिलते हैं आपको, उनको को आपके सीनियर से मैं बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू योर सीनियर। देन वो बोलेंगे जी कहिए क्या बात है सर, वो हो सकता है डर जाएगा भाई मेरी कोई कंप्लेन करेंगे क्या। बोला नहीं, नथिंग एल्स, मैं उन्हीं से जो भी बात करना चाहूँगा, तो वो आपको मिला देंगे। देन आप बात करोगे कि हेलो सर नमस्ते, हाउ आर यू। तो फिर वो पूछेंगे कहिए क्या काम है, फिर आप मुद्दे की बात रखोगे कि सर इज़ देयर एनी वैकेंसी अवेलेबल, एक्चुअली आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड आई थॉट आई शुड विजिट हेयर, सो प्लीज़ अगर जो है तो आप बता दीजिए मुझे। होगा तो ज़रूर बताएंगे, अगर जो आप अच्छे से वेल ग्रूम्ड होकर के जाते हो। और आप अपना रिज्यूम कैरी जरूर करिए, लेके जाइए, ठीक है। और व्हाट्सएप पे तो जरूर रखिए आप अपना रिज्यूम का पीडीएफ, ताकि या तो आप पीडीएफ दे दिया कीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे करके आपको इजीली जॉब मिल जाएंगे, बढ़िया सैलरी यहाँ मिलेगी। जब 9 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कहीं कहीं 8 घंटे भी ले रहे हैं, कहीं कहीं 9 घंटे, तो कहीं के 10 घंटे, जैसा काम वैसा पैसा, अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सारी बातें इस वीडियो में समझा दिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, उस डाउट पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक जरूर बात लास्ट में आपको टिप बता देता हूँ, ये मत सुन लेना मॉल की टाइमिंग फिक्स होती है जॉब की, भाई मैं तो सुबह 10 से शाम 7 बजे तक की ड्यूटी करूँगा, ऐसा नहीं है। अगला दिन सुबह 11 से रात को 8 बजे तक रखा जा सकता है, उसके अगला दिन 12 बजे से 9 बजे तक रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है, जो टाइम जो है रिफ्लेक्ट करते रहता है,
रोटेशनल शिफ्ट में आपको वर्क करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और बाकी बहुत सारे वीडियोस हमने मॉल से रिलेटेड बनाए हैं। इस वीडियो में, इस चैनल का जो मोस्ट वायरल वीडियो वो भी मॉल से रिलेटेड है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आपके टॉपिक पे भी वीडियो जल्द से जल्द बना दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा लाइक करिए और कमेंट करके फीडबैक दीजिए, नए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और अगर जो आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए क्या बात करनी है, हमें जैसे ही टाइम मिलती है आपसे बात करने की पूरी कोशिश किया जाएगा, ठीक है। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में, राहुल 0 लव यू गाइस, बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।